In a significant development, Bharatiya Janata Party's Vice President in Jammu and Kashmir, Sophie Yusuf, has revealed the party's strategy for the parliamentary elections in the Kashmir Valley. Yusuf stated, BJP is not having its candidate in Kashmir Valley, but our High Command directed us to support Apni Party. Speaking exclusively to Kashmir Examiner Live Wire correspondent Irfan Khan, Yusuf confirmed, we have directions from our High Command to support Apni Party. This announcement sheds light on the BJP's approach in the region amidst evolving political dynamics. ये हमने कश्मीर में कैंडिडेट इसलिए खड़े नहीं किए क्योंकि हमारे इंडिया में, पूरा हिंदुस्तान में हमारा अलायंस पार्टनर्स है, बहुत सारे हैं। और यहाँ पे भी हमने जो है कश्मीर में अल्ताफ बुखारी की पार्टी को सपोर्ट करना है। और पार्टी के आदेश हमारा ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे हमने अल्ताफ बुखारी साहब को सपोर्ट करना है। और आज से हमने ऐलान खुला कर दिया। अभी तक हम डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे थे। अभी कल डोरू में था मेरा जलसा, आज पहलगाम में था। तो हर जगह पे मैंने अपने कार्यकर्ताओं को गुजारिश की, अपील की और हिदायत की कि आने वाले जो वोटिंग है इसमें बल्ला को आगे करे और अपनी पार्टी को वोट दे। और मैं भी आपकी वसात से पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने हमें लूटा है 70 साल से। इन पार्टियों के बगैर जो नेशनलिस्ट इंसान है, जो हमारे जम्मू कश्मीर को तरक्की के ओर गामजन करेगा, उसको वोट दे। उसका मतलब ये है कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है ईमानदार आदमी है, अल्लाह ताला ने उसको घर का दिया हुआ है, सब कुछ है, और वो लूटेगा नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को। वो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को खिदमत करेगा और यहाँ हमारे लोग जो है तरक्की की ओर गामजन होंगे। नहीं, वही तो हमने भी पीडीपी के साथ अलायंस किया था। हमने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी। मैं उस वक्त एमएलसी था, मोहब्बत जी को हमने सीएम बनाया था। इसमें ये गुनाह नहीं है किसी के साथ अलायंस करना। अलबत्ता जो अलायंस पार्टनर हमारा था पीडीपी, वो खराब निकला। उन्होंने यहाँ फिर करप्शन की, उन्होंने यहाँ अपने रिश्तेदारों को बैंकों में नौकरियां दी, उन्होंने वहां फिर घोटाला किए। इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा और पीडीपी से अलग हुए। और इसीलिए अल्ताफ बुखारी साहब भी उस वक्त अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और आप देखिए, पीडीपी में 28 एमएलए थे, आज 4 एमएलए हैं। तो 24 एमएलए जो नेशनलिस्ट फोरम है, वो उनसे अलग होके वापस आ गया। हाँ, देखते हैं। कोई मुकाबला नहीं, वहां बीजेपी दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं। आपने बंद कर मुकाबला, मुझे लगता है था, महत्वपूर्ण मुकाबला था। हर दो मुकाबले में तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है। और जैसे हमारे जराये के मुताबिक, जैसे हमारी एजेंसियां कहती हैं कि भाजपा लातेदार वोटों से वहां जीत रही है दोनों जगह पे। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने भी लड़ा है 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन। हम पिछले 20-30 साल से यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने आए हैं। 5 अगस्त के बाद हमारे मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, हमें इकदार के भूखे नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर में इकदार नहीं चाहिए। फिलहाल हमें वहाँ अमन चाहिए। अब हमें वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को हम खुश देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को संगबाजी से फ्री देखना चाहते हैं, हड़तालों से फ्री देखना चाहते हैं, तरक्की होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे उन्होंने कहा कि अभी हमें कश्मीर में जीतने की कोई जरूरत नहीं। अभी जम्मू कश्मीर के 125 करोड़ जो है देशवासी, जम्मू कश्मीर वासी, उनको खुश करना है, उनको तरक्की के ओर गामजन करना है। वहां के 14 लाख नौजवान जो है उनको रोजगार फराहम करना है। उसके बाद खुद ब खुद हम अपनी सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। किसने बोला डरे? ग्राउंड पे आपकी आज सिचुएशन है ना, सेंट्रल कश्मीर में इलेक्शन हुए, 40% वोट हुए, 40% लोगों ने वोट दिए। तो ये पहली बार, पिछले 30 साल से पहली बार लोग जो है जोक दर जोक वोट देने के लिए आए। इसका मतलब यही है कि अवाम यहाँ खुश है, नरेंद्र मोदी जी के उन विचारधारों पे खुश है। हड़ताल नहीं, संगबाजी नहीं, मिलिटेंसी नहीं। आज हमारा दुकानदार, घोड़ेबान, टैक्सीदार, मजदूर, होटल वाला, सारे सुबह निकल के शाम तक पैसा कमाते हैं और अपने आप को तरक्की करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट लाया है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं कि ये मंगता है। मंगता यहां नहीं चलता, अडॉप्ट नहीं चलता है, वो कंगन से उसको लाया है। और क्या, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से डॉक्टर फारूकुल्लाह से, साउथ कश्मीर में उनका कोई कैंडिडेट नहीं था? जो यहाँ कैंडिडेट दावा करते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता है, तो वो आज कहते हैं, उनके वर्कर आज उनको कहते हैं कि आप नेता नहीं है, उन्होंने नेता कंगन से लाया, यहाँ कोई नेता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्कर उस नेता को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, महुआ जी की अगर हम बात करें, ये वही महुआ जी है जो साउथ कश्मीर के लोगों को कहती थी, क्या ये मिठाइयां खाने जाते हैं, दूध पीने जाते हैं? आज यही महुआ जी उन्हीं लोगों से वोट मांग रहे, क्या वो उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। जफर मनास एक ईमानदार नेता है, मेरे साथ एमएलसी रहा है, अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी साहब ईमानदार नेता है, उनके जो है साथ वो काम करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने चुन लिया है, फैसला किया है कि जफर मनास साहब को हम वोट करेंगे, उसको पार्लियामेंट में। पीर मरीदी की अलग की बात है, हमारे भी, मेरा भी पीर है, मेरा भी मुर्शिद है। अलबत्ता जिन गुजरों की आप बात करते हैं ना, जिन पहाड़ियों की बात करते हैं, उन गुजरों से पूछिए ना, आपको एसटी किसने दिया? उन पहाड़ियों से पूछिए ना, आपको रिजर्वेशन किसने दी? तो वो जानते हैं कि मोदी जी ने दिए हैं, वो भी जफर मनास को वोट करेंगे। और उनको पता है जफर मनास जो है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको यहाँ खड़ा किया। चलो शुक्रिया बात करने के लिए।